बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बिल्कुल आपसे हलवाई स्टाइल मिनी सिंघाड़ा या फिर आलू समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही खस्ता और करारे बनकर तैयार होंगे। तो ये लीजिए, आपको तोड़ के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ऊपर से बहुत ही खस्ता है, अंदर से जिसकी स्टफिंग है वो बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई है। और इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी जो समोसे के साथ खाई जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आलू के समोसे बनाने के लिए हम उसकी डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1 कप ले लिया है मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर कलौंजी और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ऐड कर ली है। अब थोड़ा सा नमक मैं ऐड करूँगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा आप। और 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। तो ये जमा हुआ घी था वो मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लिया है, लेकिन अगर आप पिघला हुआ घी लें तो फिर आप वो 2 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से समोसे ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अच्छी तरह से हमने घी को मिक्स करना है मैदे के साथ कि जब हम उसको मुट्ठी में लेना तो इस तरह से ये जुड़ जाए। तो बस ये हमारा जो हमने घी इसमें ऐड किया ना बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी और इसका एक सख्त सा डो बना लूँगी। हमने पानी बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा ही इसमें जाएगा। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मेरा पानी इसके अंदर गया था। ये देखिए, इसको मैंने 1-2 मिनट के लिए गूँध लिया इसकी डो को और डो बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसमें आप पानी लगा लें, इसके ऊपर या ऑयल लगा लें ताकि इसके ऊपर की जो परत है ना वो सूखे ना। अब कवर करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम जब तक हम समोसों के लिए एक ज़बरदस्त सी चटनी तैयार करते हैं। तो एक पतीली में मैंने हाफ़ कप ले लिए जैगरी यानी कि गुड़ और 1 कप इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। अब गुड़ को मैं अच्छी तरह से पकाऊँगी तब तक जब तक गुड़ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता और मेल्ट नहीं हो जाता। तो कुछ ही देर में जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो बस अब गैस को मैं बंद कर दूंगी और यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया, उसके ऊपर छन्नी रख दी है। अब इसको मैं छान लूँगी इसके सिरप को गुड़ के, ताकि इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है ना वो अलग हो जाएं। तो ये थोड़ी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ के अंदर थी, इसको मैं अलहदा कर दूँगी और गुड़ के पानी को मैं अलहदा रख देती हूँ। तो यहाँ पर अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन मैंने लिया और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो हमारा पकाने वाला तेल होता है ना वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 चुटकी मैंने डाल दिया है मेथी दाना और 2 चुटकी इसके अंदर मैं डालूँगी कलौंजी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, वो भी मैंने 2 चुटकी इसमें ऐड की है। एक मैंने सूखी लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इनको हल्का सा फ्राई करूँगी कि ये हल्का हल्का क्रैकल होना शुरू हो जाए। जैसे ये सारी चीज़ें हल्का सा कड़कड़ाना शुरू होंगी तो इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून और उसके साथ मैं अदरक पाउडर भी ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने अमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया, इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद जो हमने गुड़ का सिरप बना के रखा हुआ था ना वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम में हमने इनको सारी चीज़ों को मसालों को पकाना है ताकि वो जले ना। और उसके बाद इसको मिक्स कर लेती हूँ मसालों के साथ। अब कुछ देर के लिए इसको हम पकाएंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर कुछ हमने मसाले भी और ऐड करने हैं। तो काला नमक इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच और उसके बाद इसके अंदर रेगुलर नमक है वो डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर डाला 1 चाय का चम्मच और सारी चीज़ों को अब मैं दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चटनी जो है हमारी ऑलमोस्ट डन है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा अब गाढ़ा करना है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लेकर पानी में घोल लिया था। अब ये थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालूँगी और अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। तो ये देखिए, लगातार हमने मिक्स भी करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो जितनी गाढ़ी आपने रखनी है चटनी को उतना आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस आधा चम्मच इसके अंदर ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। 1-2 बॉयल आने दूँगी ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, एकदम लाजवाब हमारी समोसे के साथ खाई जाने वाली चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको निकाल लेती हूँ मैं एक बाउल के अंदर। तो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं और यहाँ पर हम आलू के समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोरी डंडा ले लिया है और इसके अंदर अब एक मसाला हम पीसेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 जवे बड़े साइज़ के मेरे पास थे लहसुन के, ये मैंने ले लिए हैं। आधा इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया और एक बड़े साइज़ की मेरे पास हरी मिर्च थी, ये मैंने ले ली है। ये काट के मैंने इसके अंदर ऐड की है। तो ये तीनों चीज़ें मैं डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से मैं कूट लूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी स्टफिंग से
और बहुत ही मज़ेदार हमारी आलू की स्टफिंग बनके तैयार होगी। तो ये देखिए मसाला मैंने पीस लिया है इस तरह से। अब इसको हम एक तरफ रखते हैं और अब इसकी हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया दूसरा मैंने और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। एक सूखी लाल मिर्च ली थी जिसको तोड़ के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं मेथी दाना, 1/4 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया साबुत, और यहाँ पर राई दाना ले लिया मैंने 1/4 टीस्पून, और 2 चुटकी मैंने यहाँ पर कलौंजी ऐड की। अब इन तमाम मसालों को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हमने जो मसाला पीस के रखा था लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का, वो डाल देंगे और इसको अब मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर कुछ मैं कड़ी लीव्स भी ऐड करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी स्टफिंग में। ये देखिए कड़ी पत्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी मसाले के साथ। उसके बाद इसके अंदर कुछ हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने, 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया, 1/2 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया 1/2 टीस्पून, और सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत लो फ्लेम की हुई है मैंने और उसमें मैं इनको पका रही हूँ। और यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने मटर भी ले लिया था, उसको भी मैंने कुछ देर के लिए भून लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएँ और मटर भी हमारे गल जाएँ। तो बिल्कुल 2 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम में इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 2 मिनट हो गए हमारे मसाले को पकते हुए। तो ये देखिए मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं और मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब इस टाइम पे इसके फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे जिनको मैंने पानी में नमक डाल के उबाल लिया और मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। तो अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। अब आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि सारे मसालों के फ्लेवर जो हैं वो आलू के अंदर तक चले जाएं। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह से पका लिया था। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो आलू की स्टफिंग है ना बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरा धनिया कटा हुआ। उसके बाद हरा धनिया को भी आलू की स्टफिंग के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आलू के समोसे के लिए हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। तब तक हम इसकी डो की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर डो जो है हमारी समोसों की वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गई है। ये देखिए बस अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे क्योंकि हम मिनी समोसे बना रहे हैं जिसे हम सिंघाड़ा समोसे भी कहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छोटा सा इसका पेड़ा लिया है और इस तरह से मैं बना लूँगी इसको। तो बाकी के पेड़े भी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने एक पेड़ा ले लिया, उस पर थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा डाला है और इसको मैं बेल लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको लंबाई में थोड़ा सा बेलेंगे। लंबाई में बेलने के बाद इसको हम दरमियान से कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसके एक पीस को मैं उठाऊंगी और इसके ऊपर मैं हल्का सा पानी लगा दूंगी। ये जो इसका किनारा है ना इस तरह से इसके ऊपर मैं पानी लगाऊंगी। पानी लगाने के बाद इसको फोल्ड करूंगी और एक दूसरे से मिला दूंगी। कोनों को मैं अच्छी तरह से दबाऊंगी और ये हमारी एक कोन सी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम आलू की स्टफिंग डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 1 से 1.5 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी आलू की स्टफिंग। थोड़ा सा प्रेस करूंगी, किनारों में दोबारा से पानी लगाऊंगी। उसके बाद एक हिस्सा पकड़ के दूसरे हिस्से के साथ इस तरह से दबा के प्रेस कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से आपने यहाँ पर इसको प्रेस करना है ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले ना समोसे। तो ये लीजिए हमारे सिंघाड़ा या फिर आलू के मिनी समोसे बनके रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से मैंने बाकी के भी रेडी कर लिए थे। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए फ्राई होने के लिए। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, वरना जब हम इसके अंदर समोसे ऐड करेंगे तो उसमें ऊपर तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए जितना आप देख रहे हैं ना गरम, इतना इसको गरम होना चाहिए कि जब हम इसमें समोसे डालें ना तो हल्के हल्के से इसमें बबल्स बनना शुरू हो। इतना ऑयल को गर्म होना चाहिए। अभी देखिए सारे समोसे जो है मैं डाल दूँगी पैन के अंदर और कोशिश करिएगा कि एक साथ जितने हो सकें डाल लें ताकि एक ही टेम्परेचर में ना ये समोसे एक जैसे फ्राई हों। तो अब आप देख रहे हैं कुछ देर बाद हल्के हल्के से और इसमें मज़ीद बबल आना शुरू हो गए और ये देखिए अब ये ऊपर आ गए हैं समोसे हमारे। तो बस इनको आप हिलाते जुलाते हम फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर एक जैसा गोल्डन कलर आए। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा बहुत आप टर्न भी कर सकते हैं।
तो उलटते पलटते मैंने इनको फ्राई कर लिया और ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और बहुत ही खस्ता बने। तो कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाते हैं इनको फ्राई होने में। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से मिनी समोसे बन के रेडी हो चुके हैं। तो निकाल लेती हूँ इनको मैं एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। उसके बाद मैं इनको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले इनकी आप आवाज़ सुनिए कितने ये खस्ता बन के तैयार हुए हैं। तो आइए अब इनको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे से आलू के मिनी समोसे या फिर संघाड़ा समोसे जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप इनको इवनिंग टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, या फिर अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अब रमज़ान आने वाले हैं तो उसमें आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।